Hello and welcome back to Management Nazariya. Today, in this video, we are going to understand the leadership theories. In the previous video, we understood all the leadership styles. I hope कि आपने उसे रिवाइज किया होगा by the idea that I had suggested to you. और अगर आपने ऐसा किया है, then I assure कि आप उसे भूलोगे नहीं. So, in this video, we are going to start with leadership theories, which is going to be in 3 parts. ये first part है. Basically, leadership is a quality, ठीक है, जो after experience और inheritedly होता है कुछ लोगों में, but in many of the people, they also get these leadership theories with experience, with observations, with understandings, ठीक है. एंड कभी कभी सिचुएशंस भी आपको लीडर बना सकती है. तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंसान ही लीडरशिप कर सकता है. नो, नथिंग लाइक दैट. यू नो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नीड, डिमांड, ऑब्जर्वेशन, योर लर्निंग्स, यू इवॉल्व दोज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो लीडरशिप थियोरी क्या होता है? व्हेन यू टॉक अबाउट थियोरीज ना, थियोरी सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल. कभी भी आप थ्योरी के वर्ड सुनो, कुछ भी नहीं है, नथिंग. इट्स जस्ट कि एक इंसान ने, एक बंदे ने कोई रिसर्च की है, उस रिसर्च के ऊपर वो कुछ ऑब्जर्वेशंस करता है, कुछ ऑब्जर्वेशन से वो कुछ कंक्लूजन्स पे आता है, और जब यही सारी चीज़ों को वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पेश करता है, कुछ डायग्राम्स बनाता है, कुछ ग्राफ्स बनाता है, तो वो एक थ्योरी बन जाती है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है. सो सी, नाउ लीडरशिप थ्योरीज डिपेंड ऑन द क्वालिटीज दैट अ लीडर inherits or displays in managing his or her team. Some of the theories of leadership are great man theory, trait theory, behavioral theory, contingency or situational theory, transactional or transformation theory. Okay. Now, transaction, transformation. Do you remember these styles? I had explained transaction, punishment, transformational, changing you as a personality. ऐसा कुछ मैंने बोला था. Acha, if you remember those things properly, do comment below and explain in your own words, your own style, कि what is your transaction theory and what is transactional style and transformation style of leadership. ये ज़रूर करना, ठीक है. Now let's move forward. Great man theory or the trait theory of leadership. Now, ये जो स्टाइल होता है ना लीडरशिप का, इसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है आपके पर्सनल कैपेबिलिटीज़ को, आपके पर्सनल एबिलिटीज़ को एंड क्वालिटीज़ को, जो कि आपको दूसरों से अलग करता है. अब वो दूसरे कौन है? वो होते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स या फॉलोअर्स, या फिर इस ट्रेड के अनुसार अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो नॉन लीडर्स. So it basically segregates the leader and the non-leader. Understood? Now, see, the great man theory was originally proposed by Thomas Carlyle in 1949, and the assumption behind this theory is that great leaders will arise when there is a great need. इस थ्योरी को बनाते समय एक अजम्पशन किया गया था कि महान जो लीडर्स होते हैं, बड़े लीडर्स होते हैं, वो हमेशा बड़ी नीड के अकॉर्डिंग ही आ पाते हैं. जब एक बड़ी नीड अराइज होती है तो बड़ा लीडर का जन्म होता है. ये थ्योरी इस तरीके से इसे अज्यूम करता है. द अजम्पशन बिहाइंड द ट्रेट थ्योरी वाज दैट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. लीडर्स का जन्म होता है और वो बनाए नहीं जाते. ठीक है, जन्म ये वो वाला जन्म नहीं है कि पेट से बच्चा बाहर निकला, नॉट दैट. ये वो जन्म है कि जैसा नीड अराइज हुआ, आपने जिम्मेदारी ली, आपने लीडरशिप ली और आपने उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को हेड करते हुए लोगों को अपने साथ लेके आप आगे बढ़े. वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है. डोंट टेक इट एज अ बॉर्न चाइल्ड वाला लीडरशिप. नो, नॉट दैट. ठीक है. देन
नेक्स्ट इज़ योर बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी. बिहेवियरल, ठीक है, नाम ही सब कुछ बताता है, राइट. सो बिहेवियरल थ्योरी अज्यूम स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न ऑफ लीडर्स कैन बी acquired थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस. हर इंसान का एक बिहेवियरल पैटर्न होता है. कोई बहुत जल्दी इरिटेट होता है, कोई बहुत वेलकमिंग होता है, कोई लोगों के सजेशंस को, उनके ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करता है और बहुत ही पॉजिटिवली उसे मानता है, समझता है. कुछ लोग होते हैं जो जैसे ही कोई अपनी बात सामने रखे तो दे विल फील इरिटेटेड, दे विल फील कि सामने वाला उन्हें नीचा दिखाना चाह रहा है, वो उनके थॉट्स को, उनके वर्ड्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. दे विल से समथिंग रियली बैड and just move off, not talk. Some people will be very welcoming on the other side. They will try and understand things. They will try and understand the situation. अपने आप को उस जगह पे रख के सोचेंगे कि why has a certain person said like that, or why is that person behaving in a particular way, and then react to things. तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिस तरीके से एक लीडर, एक इंसान अपने लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस के हिसाब से काम करता है. दैट इज़ बेसिकली योर बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी. नाउ बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है? व्हाट द लीडर्स डू. लीडर्स क्या कर रहा है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फोकस. तो बिहेवियरल आया तो समझ जाना पैटर्न ऑफ योर बिहेवियर, आपका तरीका, कैसे आप सिचुएशन से डील करते हो, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो. ओके, देन यू हैव योर ओहियो स्टेट स्टडीज़. नाउ व्हाट इज़ योर ओहियो स्टेट स्टडी? द स्टडी ऑन बिहेवियरल थ्योरी was made by Ohio State University in 1945 by E.A. Fleischman, E.F. Harris and H.E. Burt. It is also known as the two-factor conceptualization. ठीक है, so Ohio State Studies is also known as your two-factor conceptualization, something that you need to remember. Then it narrowed the leadership behaviors into two categories. हमने बिहेवियरल थ्योरी पढ़ा था, उसी का पार्ट है ये. इसमें क्या किया गया है, जो ये हमने जो लीडरशिप को बिहेवियर के अनुसार समझने की कोशिश की थी ना पिछले टाइप में, उसको इसने मोर डिफाइन, मोर रिफाइन किया है. तो इसके अकॉर्डिंग टू द ओहियो स्टडीज़ और द टू फैक्टर conceptualization study, it says that the leadership behavior is being divided into two categories. Now what are the two categories? Initiating structure. Now what is initiating structure? And the second one is your consideration. Now initiating structure is basically refers to the extent to which a leader is likely to define and structure his or her role and those of employees in search for goal attainment. A leader with initiating structure is generally task oriented with focus on performance of employees and meeting of deadlines. Initiate मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करना, पहल करना. बेसिकली ये इस चीज़ से रेफ़र करता है कि कोई भी लीडर अपने रोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को साथ लेते हुए अपने गोल की तरफ कैसे बढ़ता है. इस टाइप के जो लीडर होते हैं ना, इस टाइप के जो लोग होते हैं जिनका इनिशिएटिंग बिहेवियर होता है, जो स्टार्ट करते हैं, इनका जनरली मकसद होता है टास्क कंप्लीट करना, टास्क को अच्छे से कंप्लीट करके अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना और अच्छा परफॉर्मेंस देना. अंडरस्टूड क्लियरली? ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या है आपका कंसिडरेशन. एक इनिशिएटिंग था, स्टार्टिंग, task oriented, goal oriented approach, behavior. Second one is your consideration. As per consideration theory, a leader pays more attention on employee of the organization rather than the task that shows concern for the well-being and comfort
and satisfaction of the employee. This is a leader that focuses on the relationship that is categorized by mutual trust, respect for employees, ideas and regard of their feelings. यहाँ पे पहले वाले में क्या हो रहा था, इनिशियल वाले में टास्क को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था. यहाँ पे जो लीडर होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को देता है, उनके वेलबींग, उनके सेटिस्फैक्शन, उनके कंफर्ट को प्राथमिकता देता है. यहाँ पे जो काम होता है, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन योर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड अकॉर्डिंगली आइडियाज़ आर बीन डेवलप्ड एंड वर्क इज़ बीन टेकन फॉरवर्ड. क्लियर है इतना, राइट? आपको आई होप कि आपको वो फर्स्ट थ्योरी और ट्रेड थ्योरी या गुडमैन थ्योरी समझ में आ गया. बिहेवियरल थ्योरी हमने समझा कि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर हाउ अ पर्सन बिहेव्स, दैट इज़ नोन एज योर बिहेवियरल थ्योरी. Further, we understood your Ohio state theories or studies, which is also known as your two-factor conceptualization, जिसमें इस बिहेवियर को मोर रिफाइन किया गया है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है इनटू टू पार्ट्स. इनिशिएटिंग, जहाँ पे गोल ओरिएंटेड काम होता है, टास्क ओरिएंटेड काम होता है, कंसिडरेशन, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है. आई होप इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. Then your next one is your University of Michigan Studies. Michigan Studies also identify the two-factor component, namely employee-oriented leader, and your second one is production-oriented leader. Now, what is your employee-oriented leader? Employee-oriented leader is basically that concerns the employee-oriented leader where more and more interpersonal relation with the employees, and such leaders pay more attention on the needs of the employees and are accepted the individual differences among the members. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जस्ट लाइक योर कंसिडरेशन थ्योरी. उनके कंफर्ट जोन को, उनके इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होती है ना, थॉट्स की, बिहेवियर्स की, उन सब को कंसिडर एंड एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं. प्रोडक्शन ओरिएंटेड थियोरी इज़ सिमिलर टू योर इनिशिएटिंग थ्योरी, जहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, लीडर्स ज़्यादा अटेंशन देते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, जॉब के टास्क को जो असाइन हुआ है वो ठीक से होना चाहिए. द लीडर्स गिव लीस्ट इम्पॉर्टेंस टू द ग्रुप मेंबर्स एंड आर रिगार्डेड एज एम्प्लॉयज़ एज ओनली एज द मीन, कि एम्प्लॉय उनके लिए बस वो मीन होता है, वो रास्ता होता है कि वो अपने गोल की तरफ जा सकते हैं. बस वो एक एक प्लैंक की तरह होते हैं कि इनके इस्तेमाल से, इनके यूज़ से ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है. उसका एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं. टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा होता है इन प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर. नाम ही सारा कुछ बोल रहा है. आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट? Then you have your leadership grid theory. Managerial grid theory of leadership, also known as leadership grid theory, was proposed by Robert Blake and Jane Mountain when on 1964. The grid is a 9 by 9 matrix which outlines 81 different styles of leadership. The grid has 9 possible positions among each axis, creating 81 different positions which a leader's style may fall. This theory of leadership is basically known as your concern of people and concern of production. इन दो चीज़ों पे ये बेस्ड है, ये लीडरशिप ग्रिड थियरी. दिस इज़ द पैटर्न, जहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे दिखेगा कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन, वाई एक्सिस पे दिखेगा कंसर्न ऑफ पीपल. अकॉर्डिंगली नंबर्स हैव बीन प्लॉटेड एंड ये ग्राफ बनाया गया है. ठीक है,
यहाँ पे ग्राफ की कुछ पिक्यूलैरिटीज़ दी गई हैं which is basically you'll have to read it and refer it over here. So this is a self study for you. In case आप इसे करने में नाकामयाब रहे, नहीं समझ में आया कि ये कैसे बोल रहा है, then please comment below. I will make another video specifically for this grid, ठीक है, and upload it on management नज़रिया. Now ऑल एंड ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि व्हेन दिस इट सेज ना इम्प्रूव कंट्री क्लब बोला है इसने, दिस स्टाइल द कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो बट फॉर पीपल इज़ हाई, ठीक है. एंड व्हाट इज़ द मैट्रिक्स 1/9. सो सी यहाँ पे जो कंसर्न है पीपल का, ये ऊपर है 1/9. अंडरस्टूड. तो 1 जो है वो आपका एक्स एक्सेस का नंबर है और 9 जो है वो आपकी वाई एक्सेस का नंबर है, और जहाँ पे ये दोनों आके मिलते हैं दैट इज़ द ग्रिड विच इज़ बीन फॉर्म्ड इन द सिमिलर मैनर. टास्क इन दिस स्टाइल देयर इज़ हाई कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न ऑफ पीपल. तो पीपल यहाँ पे है ऑन योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका प्रोडक्शन है, एक्स एक्सिस में सबसे हाई प्रोडक्शन बोला है विच इज़ 9, और आपकी कंसर्न ऑफ पीपल को लो बोला है विच इज़ 1, एंड हेंस दिस ग्रिड इज़ बीन फॉर्म्ड. अंडरस्टूड. तो दिस इज़ बेसिकली योर थियोरीज विच वी टुक इनटू कंसिडरेशन टुडे, जिन्हें हमने आज समझने की कोशिश की है. आप क्या करना, टेक अ बुक, अ पेन एंड जस्ट नोट दोज थ्योरीज डाउन एकदम कोड लैंग्वेज में, ठीक है. आपको बहुत डीप नहीं एक्सप्लेन करना है. लिखो ग्रेट मैन थ्योरी एंड और ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड जस्ट राइट इन दैट ब्रैकेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ पीपल. उसी के नीचे लिखो बिहेवियरल थ्योरी and in the bracket mention learning and experience of a person, basically the behavior. Further, in your behavioral theory सब पॉइंट में डालो पॉइंट 1 ओहियो स्टेट स्टडीज़ also known as two factor theory or two factor conceptualization. उसमें again make a further sub point initiating structure and consideration theory. Next, behavioral theory का second sub point University of Michigan studies. Again उसको bifurcate करो into two like a tree diagram. Tree employee oriented leader, production oriented leader. Further write in your behavioral leadership theory leadership grid theory, और इसमें आपको नाम याद रखना है ये रॉबर्ट एंड जेन का, और 1964 में ये आया था. एंड इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या बेस्ड है, तो आपका एक्स एक्सिस है प्रोडक्शन, वाई एक्सिस है पीपल. एंड अंडरस्टैंड, जस्ट रीड दिस आउट, आपको समझ में आ जाएगा, आई नो दैट. तो वो कर लेना. एंड यहाँ तक करने के बाद जस्ट पुट योर हैंड ऑन दैट पेपर जहाँ पे आपने ये सारा स्टफ़ लिखा है एंड ट्राई टू रिकॉल कि क्या लिखा था. तो इतना जो इस वीडियो में हमने समझा है ये आपको क्लियरली समझ में आएगा, रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है. फर्दर फ्यूचर वीडियोस में हम समझेंगे व्हाट इज़ योर कंटिजेंसी सिचुएशनल थियोरी, जिसमें आपका फेडलर्स मॉडल आएगा, हेजले एंड ब्लैंचार्ड्स मॉडल आएगा, सिचुएशनल थियोरी आएगा, लीडर मेंबर एक्सचेंज थियोरी आएगा, पाथ गोल थियोरी आएगा, एंड योर लीडरशिप पार्टिसिपेशन मॉडल. ये सारा जो है वो है कंटिजेंसी और सिचुएशनल थियोरी के बाइफिकेशंस. एंड फर्दर वी विल आल्सो अंडरस्टैंड योर ट्रांजैक्शनल थियोरी ऑफ लीडरशिप एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन थियोरी ऑफ लीडरशिप. आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन, एनीथिंग, व्हाटएवर यू
feel like, even if you feel like कि बकवास वीडियो है लिखना है, तो भी आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आप उसको लिख सकते हो. प्लीज़ लाइक द वीडियो, subscribe towards this channel, and please share the link of the channel, share the link of the videos to the maximum possible people you can. Please do that, yeah, please. We need the family to grow more and more and more and more. So with this positive note, never stop thinking and keep innovating. Thank you.